जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साइफर केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस आमिर फारूक और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत मुस्तरद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया और ना सिर्फ शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी, बल्कि ट्रायल कोर्ट मतलब जज अबुल हसनात जुल्करनैन की कोर्ट को हिदायत की कि 4 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करें। 10 सफाती फैसला है जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खुद तहरीर किया है और उन्होंने लिखा है कि शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत मुस्तरद की जाती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत 4 हफ्तों में साइफर केस का ट्रायल मुकम्मल करे। शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 9 के तहत नामजद किया गया है। कानून के मुताबिक जुर्म की मुआवनत करने वाले पर भी इतनी ही जिम्मेदारी आयद होती है जितनी जुर्म करने वाले पर होती है। ये जो सेक्शन 9 है ये मुआवनत की का सेक्शन है। शिक 9 जो है ये मुआवनत की शिक है कि शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान की साइफर केस में मुआवनत की। सेक्शन 5 के तहत जुर्म के इर्तिकाब की सजा उम्र कैद या सजाए मौत है और ज़हनों में रहे कि इमरान खान पर सेक्शन 5 लगाई गई है। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक अपने तहरीरी फैसले में कहते हैं, बल्कि आगाह कर रहे हैं कि सेक्शन 5 के तहत जुर्म के इर्तिकाब की सजा उम्र कैद या सजाए मौत है। इसलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को इस केस में उम्र कैद भी हो सकती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जो फैसला तहरीर किया उसमें वो कहते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 9 कहता है कि जुर्म पर उकसाने या मुआवनत पर भी वही सजा होगी जो सेक्शन 5 में दर्ज है। मतलब शाह महमूद कुरैशी को भी उम्र कैद हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मरकजी मुलजम इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त 16 अक्टूबर को मुस्तरद कर चुकी है और शाह महमूद कुरैशी की जमानत भी मरकजी मुलजम से जुड़ी हुई है। दरख्वास्त गुजार की जानब से मतलब शाह महमूद कुरैशी की जानब से आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना भी मांगा गया था और आइन का आर्टिकल 248 का इतलाक सरकारी जिम्मेदारियां निभाने के हवाले से किया जाता है, जबकि शाह महमूद कुरैशी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 27 मार्च 2023 को जलसे में तकरीर के दौरान जुर्म की हौसला अफजाई की मुआवनत की। ये वही जलसा है जिसमें इमरान खान ने जेब से एक कागज़ लहराया था और कहा था कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, बाहर से धमकियां आ रही हैं, मेरी हुकूमत बदली जा रही है और मेरे पास तहरीरी सबूत है। और उस जलसे में शाह महमूद कुरैशी जो इमरान खान दौर में वजीर खारजा थे उन्होंने भी तकरीर की और इमरान खान की तायद की। लिहाजा चीफ जस्टिस आमिर फारूक कह रहे हैं कि इमरान खान मरकजी मुलजम है, शाह महमूद कुरैशी मुआवन है और मरकजी मुलजम को सेक्शन 5 के तहत उम्र कैद या सजाए मौत हो सकती है ऐसे केस में, जबकि यही सजा शाह महमूद कुरैशी को भी हो सकती है। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की जाती है। एक जलसे में तकरीर करना सरकारी जिम्मेदारियों में शामिल नहीं, लिहाजा आर्टिकल 248 का इतलाक नहीं होता। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान दोनों ने आइन के आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना मांगा था एज ए वज़ीर आज़म या वज़ीर की हैसियत से कि वो ये सरकारी जिम्मेदार उन पे ये सज़ा का इतलाक नहीं होता। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा है कि ये एक जलसा था, कोई सरकारी मीटिंग नहीं थी, इसलिए 248 का इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। और आगे चीफ जस्टिस आमिर फारूक कहते हैं कि खसूसी अदालत ये हुक्मनामा मौसूल होने के 4 हफ्तों के अंदर अंदर ट्रायल मुकम्मल करे। अब शाह महमूद कुरैशी की जमानत का फैसला 8 नवंबर का है, जिसमें 4 हफ्तों में साइफर केस का ट्रायल निपटाने की हिदायत की गई है, जबकि डिवीजन बेंच जो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल है, उसने 16 नवंबर तक का स्टे ऑर्डर दिया हुआ है, साइफर केस को रोका हुआ है। अब ट्रायल कोर्ट सिंगल बेंच का फैसला नहीं बल्कि डिवीजन बेंच के फैसले पर अमल दरामद करेगी। अब ये बारीक नुक्ता है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद की जाती है और ट्रायल कोर्ट 4 हफ्तों में ये केस मुकम्मल करे, जबकि डिवीजन बेंच
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 जजेस पर मुश्तमिल, उन्होंने 16 नवंबर तक ये समात रोक दी है, हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। और लिहाजा अब जज अबुल असनाद को डबल बेंच, मतलब जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज का फैसला मानना पड़ेगा। और अगर कल हुक्म इम्तना में तोसी हो जाती है, मतलब अगर 16 नवंबर को हुक्म इम्तनाई में स्टे आर्डर में मजीद तोसी हो जाती है, तो फिर ट्रायल कोर्ट 4 हफ्तों में साइफर केस का ट्रायल मुकम्मल करने का पाबंद नहीं है। लिहाजा ये बात तो तय है, जिस तरह केस चल रहा है ट्रायल कोर्ट में, जिस तरह समात हो रही है, जिस तरह अदालतों का मूड है, लग ऐसे ही रहा है कि इमरान खान को भी सज़ा होगी और शाह महमूद कुरैशी को भी सज़ा होगी। लेकिन यह भी साथ साथ लग रहा है कि ये जब केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा तो इस केस में दोनों को जमानत भी मिल सकती है, दोनों का केस, ये केस सिरे से उड़ भी सकता है और ये केस ख़त्म भी हो सकता है। इमरान खान के वकील बड़े पुरुमीद हैं। उनका कहना है कि ट्रायल कोर्ट में तो हमें पता चल गया, जिस तरह ट्रायल कोर्ट समातें कर रहा है, ये तो हमारे अगेंस्ट ही कोई फैसला आएगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका कहना है, इमरान खान के वकला का, कि अगर हमारा केस चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में गया तो फिर तो हमारी दरख्वास्त कभी भी नहीं मानी जाएगी। अगर और जजेस के पास गया तो फिर मेरिट पर भी फैसला हो तो फैसला हमारे हक में होगा। लेकिन इमरान खान के वकील पुरुमीद हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमें रिलीफ मिलेगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कोई शक नहीं है, जब नवाज शरीफ साहब की अपील आती है तो दरखास्त आती है, फौरन फैसला हो जाता है और नवाज शरीफ साहब के हक में फैसला होता है। लेकिन जब भी केस इमरान खान का कोई केस या चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में लगता है तो 90% फैसला इमरान खान के खिलाफ ही आता है। अब इससे पहले भी ये ज़हनों में रहे कि 2 फैसले, एक फैसला और महफूज किया था चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने, और वो था तोशाखाना, नैब तोशाखाना केस और अलकादर ट्रस्ट केस में जमानतें, जो दरखास्त जमानत है उसको बहाल करने का फैसला। अदम पैरवरी पर दरखास्त खारिज की गई थी कि इमरान खान पेश नहीं हुए, हालांकि इमरान खान जेल में थे, वो पेश कैसे होते। तो अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की दरखास्त जमानत मुस्तरद हो गई, जो बहाली जमानत थी, जबकि तो नैब तोशाखाना केस में उनको रिलीफ मिल गया और उनकी जो दरखास्त जमानत है वो बहाल हो गई। लेकिन साइफर केस में इमरान खान की भी दरखास्त जमानत मुस्तरद हो चुकी है, शाह महमूद कुरैशी की भी दरखास्त जमानत मुस्तरद हो चुकी है और 4 हफ्ते में ट्रायल का कहा गया है। अगर 4 हफ्ते में नहीं भी होता तो 6 में हो जाएगा, 6 में नहीं भी होता तो 8 में हो जाएगा। लेकिन ये बहुत जल्द फैसला आने वाला है और लग ऐसे रहा है कि इलेक्शन से पहले इमरान खान को साइफर केस में सजा होगी। और ये भी ज़हनों में रहे कि यूं ही ये लगता है कि इमरान खान एक केस में से उनकी ज़मानत हो सकती है तो उन्हें दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जब दूसरे केस तक बात पहुंचती है तो तीसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 190 मिलियन पाउंड में भी इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ घेरा तंग है और नैब ने गिरफ्तारी की इजाज़त मांगी 190 मिलियन पाउंड में, और दूसरी तरफ फौरन एहतसाब अदालत ने उनकी गिरफ्तारी की, कहा कि तकमील करवाई जाए यानी गिरफ्तारी की जाए, और इधर और 24 घंटों में कहा एहतसाब अदालत ने कि इमरान खान को पेश किया जाए एहतसाब अदालत में। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटों में पेश करना होता है अदालत में, लेकिन इधर उन्हें गिरफ्तार किया गया, उधर वजारत कानून ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि उनका ट्रायल जेल में ही हो। लिहाजा वो बजाय इसके कोई एहतसाब अदालत में जाते, एहतसाब अदालत चली गई अडयाला जेल में और वहाँ लगी और वहाँ पहली समात हुई। ये भी बड़ा अजीब है कि पहले मुलजम या मुजरम अदालतों में आते थे, इमरान खान के मामले में अदालतें जेल जाती हैं। और ये भी बताता चलूं, याद दिलाता चलूं कि ट्रायल कोर्ट ने साइफर केस में अक्टूबर में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद की। अक्टूबर में साइफर केस में ट्रायल कोर्ट ने, जज अबुल हसन जुल्करनैन की अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद की।
इमरान खान ने इस फर्द जुर्म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, मगर अदालत ने इमरान खान की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरखास्त जमानत भी मुस्तरद कर दी। ये दोनों फैसले चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में गए थे, जिसके बाद इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में 2 दरखास्तें दायर की हुई हैं। एक दरखास्त में साइफर केस में जमानत मांगी गई है, जबकि दूसरी दरखास्त में साइफर केस की फर्द जुर्म को चैलेंज किया गया है। और यही वजह है कि लग रहा है कि साइफर केस में हो सकता है, ऐन मुमकिन है, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को जमानत मिल जाए। और यही वजह है कि इमरान खान को एक अगले मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। अगर इस मुकदमे में उनको जमानत मिल जाए तो वो अडयाला जेल में ही रहें, क्योंकि अगले मुकदमे में 190 मिलियन पाउंड केस में भी वो गिरफ्तार है। और जब 190 मिलियन पाउंड जमानत की तरफ बढ़ेगा तो इमरान खान को 9 मई के मुकदमे में भी गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब इमरान खान जेल में ही रहेंगे। तो ये इस वक्त जो अहम और बड़ी खबर ये थी कि जिस तरह इमरान खान की दरखास्त जमानत मुस्तरद हुई थी, वैसे ही शाह महमूद कुरैशी की भी दरखास्त जमानत मुस्तरद हो गई है। और ये भी बताता चलूँ कि आखिरी समाअत में इमरान खान की बहनें और भांजा भी उन्होंने समाअत में शिरकत की, जबकि शाह महमूद कुरैशी की 2 बेटियां भी शरीक हुई। और ये अदालत ने 5-5 बंदे दोनों इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को कहा कि वो अपने 5-5 रिश्तेदार समाअत के दौरान बुला सकते हैं। और जेल ट्रायल हो रहा है, मुल्ज़म अदालत की तरफ नहीं आ रहा, अदालत जेल में जा रही है और अदालतें लग रही हैं, 4-4 अदालतें जेल में लग रही हैं। और इमरान खान 4-4 मुकदमे एक वक्त में भुगता रहे हैं। और 15 के करीब दरखास्तें इमरान खान की जो ट्रायल कोर्ट में भी पड़ी हैं, यानी ट्रायल कोर्ट्स जो हैं उनमें भी पड़ी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पड़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ी हैं। और किसी पर फैसला देर से आ रहा है, कोई अभी सुनी नहीं गई और कोई मुस्तरद हो गई है। जबकि दूसरी तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे महबूब कायद की जो दरखास्त भी जाती है फौरन अमल होता है, फौरन रिलीफ मिल जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।